डोडा। पीर पंजाल में क्या हो रहा है? क्यों बढ़ रही हैं आतंकी गतिविधियां? कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 साल में 50 जवानों की जान जा चुकी है। स्थानीय प्रशासन, सरकार, रक्षा मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? सिपाहियों, सेना के अफसरों के शहीद होने के बाद संवेदना व्यक्त कर देना ही तो सरकारों का काम नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए आपने क्या किया, ये देश को बताने की जरूरत है। एक तरफ अर्धसैनिक बलों के सिपाही इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ हैं अग्निवीर। कुछ शहीद अग्निवीरों के परिजनों का कहना है कि पैसों का हम क्या करें, कम से कम बेटे को शहीद का दर्जा तो दे दीजिए। हाल में अलवर जिले का एक अग्निवीर शहीद हो गया था। उसके परिजनों को अब तक मात्र 48 लाख रुपए मिले, जबकि हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि शहीद अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अलवर जिले के शहीद अग्निवीर के भाई ने एनकाउंटर में आया मैसेज तक बताया है और वो 48 लाख रुपए की आवक ही बता रहे हैं। फिर 1 करोड़ रुपए देने वाले रक्षा मंत्रालय के दावे का क्या हुआ? कुल मिलाकर सरकार जो कह रही है या कहना चाहती है और जो हकीकत है उसमें कुछ फर्क है, कुछ विरोधाभास है। इसे ठीक करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी जरूरत इसी वक्त है, इसलिए भी कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि समूचा विपक्ष इस वक्त अग्निवीर योजना के खिलाफ मशाल उठाए हुए हैं। कहा जा सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना के सख्त विरोध का कई राज्यों में विपक्ष को फायदा भी मिला है। हरियाणा और राजस्थान के परिणामों को देखकर तो ये निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है, निश्चित ही इस मामले को मौजूदा केंद्र सरकार गंभीरता से लेगी और कम से कम शहीद सिपाहियों के परिजनों के साथ तो न्याय जरूर करेगी, चाहे वे रेगुलर सैन्यकर्मी हों या अग्निवीर नौजवान।